We are here for this CYS lecture of today's. मेरी आवाज़ और ऑडियो और वीडियो आपको सबको क्लियर आ रही है? Yes, sir. या ठीक है, गुड. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल. प्रेजेंटेशन की स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? प्लीज एक बार पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कंफर्म करेंगे आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yeah, we. ओके, सो टू स्टार्ट विद, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कशन करनी है, दैट इज हाउ मच, व्हेन एंड फॉर व्हाट आई नीड मनी फॉर माय स्टार्ट. Okay. इसको भी लास्ट टाइम की तरह हम लोग हर स्टेज पे कुछ क्वेश्चंस के साथ इकट्ठे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे. दैट वे वी गेट विद मोर पॉइंट्स और डिस्कशंस हो जाती हैं, सम फंडामेंटल जो डाउट्स होते हैं उनकी क्लैरिटी मिल जाती है हमको. सो स्टार्टिंग नाउ, सबसे पहले हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं फंडिंग रेज करने की कोशिश करी है? एनीवन? ठीक, फंडिंग रेज करने की कोशिश नहीं करी है, बट वी हैव ट्राइड टू कैलकुलेट कि कितनी फंडिंग की जरूरत हो सकती है हमको. No. ओके, फाइन. सो एक एक करके पहले क्या ये बता सकते हैं कि हम में से कौन किस चीज पे काम कर रहा है? Yes, sir. हाँ, प्लीज. I'm working on EduTech. ओके, थोड़ी एक्सप्लेनेशन उसकी क्या होता है उसमें? EduTech is a talent platform. Talent in any field, in jobs, in films, in sports, in art and literature, medicine. ठीक है, फाइन. एनीवन एल्स फ्रॉम अस? Yeah, Saksham ji, I'm trying to figure out where to raise money for my startup in drone Okay. technology, or On maybe drone technology. Okay, fine. or maybe the aviation related skills. एविएशन डोमेन में आपकी एक्सपर्टीज है. वेरी नाइस, वेरी गुड. हु एल्स? Hi, my name is Shanmugavel. I am from Coimbatore. Okay. Presently, I am into consulting, operational consulting. I have narrowed down technology from University ST Tech. Okay, so from operations point of view, you are engaged in automation and consulting and those sort of. Okay, Yeah, right. great. Have you ever tried to raise some money for this to scale your thing or something? No. Okay, not yet. Okay, great. I'm also running a startup which is in the domain of Internet of Things, IoT. So basically, what today we'll be going to discuss, I'll share some of my personal examples कि हमें किस point in time पे कितना funds की requirement मुझे लगी शुरुआत में, and then how I evaluated, और actual scenario में how you should move forward. So to start with, जैसे ही हमारे पास ये 3 क्वेश्चन सामने आते हैं, हाउ मच, व्हेन एंड व्हाट आई नीड मनी फॉर माय स्टार्ट. या प्लीज, कोई कुछ बोल रहे थे? स्क्रीन मेरी चेंज हो रही है स्लाइड्स? हाँ जी, हो रही है. ओके, फाइन, ठीक है. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस सेशन के एंड में हमें इस चीज की क्लैरिटी होगी. विल हैव द क्लैरिटी ऑफ हाउ मच मनी यू नीड if you are planning an idea and planning to convert it into a startup and into a scalable startup. Then you don't need the whole money at one point.
based on at what stage you are, you decide what amount of money you required for that time. So when exactly you need that money. Third point will be what you are actually spending it on. So at the stage, for what all small things you are calculating that uh, you'll be evaluating what kind of money or burn you will be spending it. And last will be how wrong planning in this and at which stages might be fatal and kills startups altogether. So, the very first question, how much money am I looking for? In general, if you are fond of watching Shark Tank and such shows, या आपने कोई इन्वेस्टर पिच देखी है हम में से, so what do you think, वो किस तरह से वो मनी मांगते हैं? क्या अमाउंट वो सोच करके जाते हैं? आपने जो सुने होंगे, कितनी कितनी रेज आपने सुनी है फंडिंग की? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जस्ट प्लीज कीप ऑन इंटरेक्टिंग ताकि Okay. Okay. तो मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया जो मैंने बोला? Answer. आप लोगों ने जब कहीं भी फंडिंग रेज होते हुए देखी है या कोई स्टार्टअप का फाउंडर कोई फंडिंग रेज करने जाता है, $1 million they gave it, $1 million. ओके, इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, कोई डॉलर्स में, मिलियन ऑफ डॉलर्स में मांगते हैं। और रिसेंट किसी ने देखी है कुछ फंड्स वगैरह रेज करते हुए किसी को? Okay, fine. So since we have not started this investor summits yet, जो हम लोगों के participants हैं अभी available, so let me share my journey कि किस तरह से Yes. हमारे मन में ये बात आती है। हाँ जी, प्लीज, कोई बोल रहे हैं? वो उधर बोल के ये. ओके, फाइन। तो जब भी ये सवाल पूछा जाएगा, whenever I ask this question, how much money am I looking for, the very first thing that I must have the fundamental clarity that any figure that I am coming up with, whether it may be 2 crores, whether it may be 10 crores, whether it may be 50 lakhs, I must have a detailed breakup of how I reach there. जैसे एक फिगर सोच रहे हैं, सो देयर मे बी डिफरेंट थिंग्स जब भी कोई फंडिंग के लिए जाता है। सो वी माइट थिंक दैट माय फेलो स्टार्टअप, मे बी आई एम इन IoT बट माय फेलो स्टार्टअप इज वर्किंग इन carbon composites. Last time when he was trying to raise money, he was asking for 1 crore against some equity. So I would think कि ठीक है, मेरा भी टेक्निकल कुछ है, so I must also think in that direction that I need 1 crore or 1.5 crore something in order to start my startup. So the first mistake that we do is we see fellow startups, we see how they have calculated a lump amount, and first we define a figure, then we try to justify that figure, that why I need this money. So this is inorganic or against the flow approach. Second thing, what we can think of, whenever you are in front of an investor, you may think the more is the better. जितना ज़्यादा मांग लेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। अगर इन्वेस्टर 10 करोड़ दे सकता है तो हम मांग लेते हैं 10 करोड़ अभी। हमारे स्टार्टअप की अभी क्या स्टेज है, कौन सी वैल्यूएशन है, कितने मार्केट में, अभी हम प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं, उन चीज़ों को साइड में रख के अगर पहले कोई फिगर सोचते हैं, सो वी एंड अप फेलिंग इन हाउ टू कैलकुलेट और हमारे विजन के अकॉर्डिंग कितनी फंडिंग हमें इस समय रिक्वायर्ड है। तो जनरली जो फाउंडर्स का माइंडसेट होता है एट द स्टार्टिंग, दे सी कि मनी है इसका मतलब सक्सेस है, बट दिस इज नॉट द केस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, आपको फंडिंग की आज की कोई इवेल्युएट करके दे तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है मे बी 5 लाख रुपीज टू डेवलप समथिंग, but there comes an investor who is ready to give you around 50 lakh rupees for that. So what you will do, आप उस पैसे को ओवर स्पेंड करेंगे, you'll over develop your product,
You'll hire manpower for things that doesn't matter at this time. Maybe you'll Correct, hire sir. some. Yeah, please. Correct, sir. You are very much right. Okay. So if you get more amount of money for the task that was supposed to be executed in lesser amount, as soon as you get out of the raised money, you will not be able to compete in the market. Either you will build a product which is very complicated, not required as per your customer base, or you will find ways to make the cost on the higher side just because you had some money available in the starting and आपने हर चीज़ के लिए कोई ना कोई हायरिंग करी, कोई ना कोई सर्विसेज ली. इट ऑल बिल्ड अप इनटू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एंड ऑफ द डे आप मार्केट में कॉस्ट के बेसिस पे compete नहीं कर पाए. So the very first thing you need to be clear with that more money does not means that better the startup will do. फर्स्ट थिंग यू थिंक ऑर्गेनिकली कि मेरे को चाहिए किस चीज के लिए, फॉर व्हाट ऑल स्मॉल थिंग्स आई नीड मनी. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद लेसर कैपिटल गिव्स यू अ competitive edge over others who want to copy you. For instance, if you had started a business or a startup with say 5 lakh rupees only, okay, now since 5 lakh was not enough for what you were doing, so you came up with some creative ideas that how to cut short some costs that others fail to do. For instance, आप कुछ ऐसा क्रिएटिव उसमें प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं जहाँ किसी चीज के बनने की कॉस्ट कम हो सकती है. आप कुछ ऐसा क्रिएटिव अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं बिकॉज आपके पास कॉस्ट का रेस्ट्रेंस था शुरुआत में. तो अब सेम कॉस्ट को लेके, सेम पैसे लेके कोई दूसरा आपको कॉम्पीट करने आए और एकदम से आपको कॉपी नहीं कर पाएगा. सो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अदर्स टू कॉपी यू इफ यू restrain yourself with some money or you do things in a very lean way. जहाँ पे जरूरी है सिर्फ वही यूज करना, that will have a competitive advantage. Now बिफोर आस्किंग कि हमें कितना फिगर चाहिए, जस्ट रिफ्लेक्ट बैक एंड सी कि हमें कौन सी स्टेज पे अभी खड़े हुए हैं. आर वी ऑन द सर्वाइवल स्टेज, आर वी इन द स्ट्रेटेजी फेज, और आर वी द स्केलिंग अप स्टेज ऑफ आवर स्टार्टअप. सेकेंड थिंग टू रिमेंबर कि व्हेन यू थिंक ऑफ अ फिगर देन यू सी कि वो जो पैसा आप सोच रहे हैं, जो अमाउंट है, कौन सी चीजों में वो स्पेंड होता है इन जनरल. सो अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं तो उसमें हो सकता है बहुत सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस हों जिनके लिए आपको अभी इनिशियली पैसे चाहिए जब तक आपके पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है. सो कोई एग्जांपल दे सकता है जो कंपनी को रिकरिंग एक्सपेंसेस आते रहते हैं हर समय? प्लीज, एनी वन ऑफ यू जस्ट अनम्यूट एंड स्टार्ट सेइंग. Salaries. Salaries are recurring expenses. Okay, salaries will cover in manpower. Manpower required. What else can be a recurring expense? Rental. Rent, Yeah, there will be rent. If you are using some space, then rental will be a recurring expense. What else? VB, electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल या यूटिलिटीज जो भी हैं वहाँ पे आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक नेसेसिटीज की सप्लाई है उसका आपके पास एक रिकरिंग एक्सपेंस आएगा. व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ? I don't know if GST is involved. Yes, that will maybe categorize into legal, जो accounts, and if you have those people along with you, then some of them will be in manpower, some of them कि आपको regular base पे कुछ फाइल करना होता है तो maybe some fees and all, जो गवर्नमेंट की फीस है आपके बिजनेस के रनिंग करते हुए रहने के लिए. ओके, देन थिंक ऑफ समथिंग इन कैपिटल जो चाहिए आपको इंफ्रा के लिए. व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रा डज स्टार्टअप रिक्वायर in general? This is not a recurring expense, this is a one time expense, but few people need कि infra हो हमारे पास तभी हम काम कर पाएंगे. So what kind of infra we can think of here? Computers,
Yeah, computers, systems, very nice. What else? Furnitures. Yeah, furniture. So maybe office space, table, furniture. Okay. So that will be a one-time investment. What else? So it can be the buildings or the classroom if either any of the training center, just like that one. Okay. So if you are planning your own working space, no, you own the working space, then that will be a building or something. Okay, fine. What else can be the part And of? if it's a digital, then it's a digital tool or like as the tech Okay. involvement, all the things. Yeah. So you have to purchase some softwares and tools. So if that purchase is one time, then that will also be count as capital for infra, maybe. Okay. What else we can think of in infra? Software licenses or anything like that, any kind of licenses we require for. Okay. That will consider in the legal portion. And in the last we have mentioned to legal. ओके सो सिर्फ ऑफिस हो जाए हमारे पास, सिर्फ लोग हो जाए हमारे पास और उनके पास कंप्यूटर्स हो जाएं तो क्या स्टार्टअप चल जाते हैं? मे बी सर्विस बेस्ड चल जाएंगे, बट स्टार्टअप्स आल्सो नीड टूल्स, इक्विपमेंट्स, वो वन टाइम बाई करने पड़ते हैं, मे बी सम सॉर्ट ऑफ मशीन दैट वी कैन थिंक ऑफ. So that will also be a capital required for the infra development to run the startup. Okay. Now, what you can think in terms of consumables while running your startup? और That is कंज्यूमर्स not लगाए just- तो लैब से रिलेटेड होगा तो कोई जो भी एक्सपेरिमेंटल Okay. like any chemicals it's required to. Yes. So if any sort of R&D is involved in that, then you can think of कि हाँ कुछ लैब के केमिकल्स या उस प्रोसेस में जो इनटू जाते हैं. फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, सो पीपल विल से कि सोल्डरिंग आयरन, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स. ओके फाइन. ट्रेनिंग और ऑफिशियल वर्क के लिए पेपर्स, stationaries Yeah. and all the things can be So required for that. stationaries will be also a part of the consumable. Manufacturing के लिए oils, because other cleaning materials, other kind of Yeah. raw materials which goes into it for manufacturing. Yeah. So some sort of raw materials that will go into some process that will be the part of consumables. Okay, great. In terms of manpower, what all we can think of? It depends upon the type of the organizer, like a director, associate director, it's in the higher level management, or then the lower level it can be, or mid level of the managers. Let us think of technical staff, initial stage startup. IT. Let us assume that there are two directors who own the startup and they are not drawing any salary. Apart from it, what kind of manpower we require based on, let's say you are into a tech business. So maybe marketing is the one. Marketing, yeah, financial. marketing guy can be finance, there who does the business development and generates leads for you. Finance. Yes, finance. So who is taking after accounts and everything. Okay. Technical developers. Technical developers. Okay. So there can be some laborers also involved in that, which draw very less salary as compared to the engineers. Apart from that, someone who is maintaining the whole setup. So if anyone is maintenance, then you will see this will cover into the manpower section. Then there are some operational expenses while you run your business. So what kind of operational expenses we can think of to run the operations of the business and not falling into all these previous categories? Internet connection, electricity. Electricity, I'll say the machines that are using electricity will be counted the operational, and the regular जो office work के लिए है, that will be a very recurring form. Communication device, phone, Yes. recharge, subscription, all the things. Internet. Yeah, very nice, very nice. Internet और ये सारी चीजें आ जाती हैं. What else we can think of? Raw materials. Raw materials, let's say we'll categorize it into the consumables that we already need. Or do we need to travel somewhere in order to get new business? Yes, traveling cost to another for the other. We can also consider some traveling cost for that. Okay. What else can be the part of an operational expense?
operations in the sense that our product is already in the market and we need to just manage the services related to our product. Also our visits, जो कोई हमारी तरफ से एक मैन पावर जा रही है वहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस, मे बी उनको किसी दूसरे शहर में डिप्लॉय करना है हमें प्रोडक्ट, तो उनका स्टे, उनका फूड, इस तरह के जो नॉट रेगुलर बट एट द टाइम ऑफ ऑपरेशंस वी एनकाउंटर सच. Okay, now what you can think of? Yes, Yeah, please. sourcing of raw materials will be a continuous operation. This thing could be logistics. Maybe you are spending something for the consultation of this. You are figuring out your supply chain. You are expending on some consultant just to figure out कि मैं अपने customer को कहाँ से material outsource करके दूँ, मेरे cost कैसे बचेगी. So that will also be part of some operational expenses. Good, great. What we can think of in this marketing part? Marketing में किस तरह के पैसे required होते हैं generally? Advertisement. So one is very good, advertisement. So there are different types of advertisement. If you are going through social media, then उनके कुछ charges होते हैं. If you are going with some banners, posters, कहीं flex देते हैं, so that is a part of it. How else you go to market your thing? Apart from advertisement. Maybe sometimes you run some campaigns, some customer surveys, जहाँ से आपकी एक outreach बनती है. So you might need some a few people जो कि टीम बनाए और आपके टारगेट कस्टमर्स के पास वो आउटरीच कर रहे हैं किसी कैंपेन की फॉर्म में, किसी इवेंट की फॉर्म में, किसी अवेयरनेस कैंपेन की फॉर्म में. सो दैट विल आल्सो बी कवर्ड इनटू द मार्केटिंग. एंड फाइनल वन इज द लीगल. सो लीगल में किस तरह के एक्सपेंसेस, वो मे बी आप लोग बिजनेसेस रन करते हैं तो अभी भी आपको आते होंगे. Right from the company secretary charges, CA charges, and all the kind of Yes, compliance yes. with the government departments. ओके, सो एवरी कंप्लायंस, कोई अगर हमें ऑडिट कराना होता है, कोई हमें सर्टिफिकेशन वगैरह लेना होता है, सो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लीगल. सो नाउ वी नो कि किसी स्टार्टअप या किसी बिजनेस को रन करने में बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ों में हमें पैसे की ज़रूरत है. थिंकिंग लाइक कि आपने आइडिया से अभी शुरू किया है, तो ये सारा पैसा कस्टमर से अभी आपके पास आ नहीं रहा है. एंड नाउ यूर थिंकिंग ऑफ कि कौन सा पैसा कब लगेगा, और अभी अगर कोई सामने पैसे देने के लिए तैयार है, सो व्हाट शुड आई पिच, क्या फिगर मैं बोल दूं ताकि मेरे को काम आसान हो जाए. क्या इन सभी चीजों की डे 1 पे रिक्वायरमेंट होती है? यस और नो? Yes. नहीं, बट हमें प्लान तो करना होगा उस हिसाब से. We do not require at that time of business, but at least we need to have a backup for it. जी. सो इस पूरे लेक्चर में फिर हम यही हर स्टेज पे प्लानिंग करेंगे कि कौन कौन सी स्टेज पे पहुंच गए और किस चीज के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है. सो द कीवर्ड इज मनी इज अ टूल नॉट अ माइलस्टोन. हम किसी दूसरे फाउंडर की पिच सेशन को देख के वो फिगर वहां से पिकअप नहीं करेंगे और रिवर्स उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे फ्रेंड ने 2 करोड़ रुपए रेस किए थे, मैं भी 2 करोड़ की फिगर देता हूँ, बाद में मैं देख लूंगा 2 करोड़ में मैं कुछ चीजें क्या क्या लगा सकता हूँ, तो फिर मैं वो अपने एक्सपेंस बता दूंगा एंड देन उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा. सो द कैच इज यू डोंट रेज मनी बिकॉज यू वांट इट, यू रेज मनी बिकॉज नॉट हैविंग इट स्टॉप्स द ग्रोथ. अगर आपको लीन चलना है, एकदम मिनिमम एक्सपेंस में आप अपना स्टार्टअप चलाते हैं, सो व्हाट यू विल सी कि सिर्फ उस चीज में हम पैसा लगाएंगे जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकेगा. अदरवाइज विल फाइंड वेज हाउ टू रिड्यूस द ऑपरेशन, द रिकरिंग और कोई भी तरह की कॉस्ट है to be a better competitor in the market available. Okay, so very first thing is कि अगर आप ये सोचने लगे कि इस तरह की चीजों में पैसा चाहिए, then you'll have to think of कि at what stage you are raising money. Currently आपकी स्टेज क्या है?
सो जैसे ही हम कैलकुलेट करने लगते हैं कि हाउ मच, क्वेश्चन नेचुरली अराइजेस कि फॉर व्हाट। सो एक स्टार्टअप की आई थिंक अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर देंगे, सो देयर आर दीज डिफरेंट स्टेजेस। स्टार्टअप स्टार्ट्स विद एन आइडिया, किसी के मन में एक आइडिया क्लिक होता है, ही ट्राइज टू वैलिडेट इट इन द मार्केट, वैलिडेशन होने के बाद ही गेट्स द कॉन्फिडेंस दैट देयर इज अ मार्केट और मेरे को इसको एज अ प्रोडक्ट आगे लेके आना है। देन ही डिप्लॉयज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दैट इज नॉट अप टू द प्लान्ड थिंग कि जो उसने बेस्ट वो सोचा है कि मार्केट में ऐसा आइडियल प्रोडक्ट होना चाहिए, बट देर इज समथिंग दैट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द मार्केट। आफ्टर दैट जब वो प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्ट करने लगता है, सो यू गेट इन टू द अर्ली कस्टमर्स स्टेज, जहाँ आप अपने अर्ली कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट ग्रोइंग एंड यू नीड टू स्केल दिस थिंग। बिकॉज बिजनेसेस कैसे काम करते हैं कि आज आपकी एक दुकान है, 20 साल आपने वो दुकान चलाई, आफ्टर 20 years यू थॉट कि यस आई विल ओपन 2 more shops, so now you have 3 shops, then your next generation converts the 3 shops into 5 shops. This is now not how startups thinks or not founders think. Founder thinks कि मेरा first 1x में रहूंगा, then how I'll get from 1x to 10 times the scale, and then from 10 times to 100 times, 100 times to 1000 times. Best example is I think we can think of Oyo. उसने कुछ होटल से शुरू किया, देन ही थॉट कि पूरे शहर में कैसे एक्सपेंड करना है, आफ्टर दैट किस चीज़ के लिए फंडिंग है, देन पूरे नेशन में, एंड देन हाउ टू गो ग्लोबली. So the scale rises in the exponential manner. So detailed understanding of every stage with examples may vary for the different products. आपकी वैलिडेशन में कितना पैसा रिक्वायर्ड है, ये आप स्पेसिफिकली बता पाएंगे बेस्ड ऑन कि आप किस तरह का स्टार्टअप लेके आए. दिस विल वेरी फ्रॉम स्टार्टअप टू स्टार्टअप. हर स्टेज में अलग अलग पैसे की रिक्वायरमेंट है. सो व्हेन यू आर एट द आइडिया स्टेज, तो आइडिया स्टेज में किस तरह की फंडिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है. नाउ यू हैव एन आइडिया, you have your laptop, you have your internet, then I think ऐसी उस समय आप फंड रेज करने नहीं जाते हो. Now you want to meet people to think of ways how to validate this idea quickly. So at the time of the idea there is one evaluation, क्योंकि आपके पास आइडिया आया है, आप उस समय अपना पर्सनल सर्वाइवल कैसे कर रहे हो, what is the mode of your personal survival at the time of idea, because eventually idea will convert into a startup. When you'll try to convert this idea into startup, you'll stop doing what you're doing right now. So you'll have to think of a plan that how I will ensure my personal survival, because now an idea has clicked me and I want to dedicate my time to it. Right now I'm dedicating my time for my personal survival. Yes. So, sir, I have one question here. Yeah. Is it mandatory that once your idea click in your mind and you have devoted maybe 2 and 3 months on it, and while working on a job and looking for a startup on it, so you need to quit the job and need to be deeply work on to be the execution of the idea, or to be like a planning and each and everything on it? Okay. Is it mandatory or parallelly it can be done on it? It is not mandatory exactly. Let us think in this way. If your job acquires, maybe you have 14 working hours in a day and your job acquires almost 8 to 10 hours in a day, you have only left with 4 to 5 odd hours with this. So depending on the kind of intellectual and physical effort that your startup requires, you'll have to plan how much time you are going to dedicate. Okay, if your idea validation needs you to travel several places, then you'll have to think कि आपका office, if your office allows you to take leaves as per your convenience. So you'll not start by leaving your job, but you'll start with getting more flexibility with what you are doing, and in the direction, if the direction does not align or timelines does not match with what you are doing in your profession, then clearly it will be a hindrance later on, maybe after 1 year, or maybe your pace will be not that much because you can't dedicate the full time to your startup. So
sooner or later you'll have to take this decision. You'll have to quit what you are doing right now and give it completely to your startup. But it depends कि आपकी stage क्या है, how quickly you are going forward. Okay, so So maybe so हम में से so yeah. so parallelly for the like as for 3 years or 2 years, it cannot be run in equivalent manner. Yes, as soon as you start scaling things, you Uh-huh. need to build team. Initially, founders have to do everything on their own because until and unless they have lots of wealth with them and they can hire everyone for everything, they are the managers at their company. They are the R&D persons. They are the marketing guys. They are everything. So when you are trying to do everything, in fact, सारी चीजों के लिए हमारी training नहीं होती. We are not trained in the it's a lot of time, so you can't do this parallel for very Okay, long. and what if the 2 and 3 people having the idea and they collaboratively working on it, and subsequently are the co-partner into a business or startup and moving ahead with that? So then it can That's an ideal case. Yes, that's an ideal case, and ideally it should work like this: the 2 3 founders come together, they keep on doing what they're doing, they dedicate separate time in their day, in the daily schedule for the idea, and they have specific jobs defined for them. So they meet regularly and they can pretty much pull this thing for a longer period. But someone starting single-handedly, for him it is very difficult to do everything on his own. And which is better one means like as if the person have a long term of the goal to be, because if they are a partner 1 and 2 3 in longer stage, maybe after 4 or 5 years, maybe Mhm. it can be the controversial like oh will I will take care of this business. Means, usually it has been seen, and I want to be the all in all of this idea or to be the business. Yeah, yeah. So which is better one, to be single or like as it can be collaborated with the multiples? No, see, startup is not a thing that you will manage single-handedly. You'll always need to find people who are part of your team. Then you'll find people who can develop a team for you. So it is not a one person's job. So best thing is finding right founders at the very first stage. Uh-huh. I think this will go out of the topic, but if we can Yeah, discuss. no, sorry to just No, interrupt. no, no, no worries. In fact, the first question for any startup founder is कि if I want to find some co-founder, because I also have my compulsions, कोई मैं चीजों में busy हूँ, then what to look for in a founder? I think three things are very important in them. The first thing is कि उसका he should not be dumb. He should be intellectually sharp so that he can give his thought into the strategy and planning and everything, and he can understand my vision. Got it. Second thing that you can look into a founder is he should not be lazy. He should be very active and very hardworking. It is very much compulsory for any startup to sustain. If founders are lazy or even one founder is lazy, he or she will be कह दो कि will make you face hindrances in the operations. You'll plan at faster pace, he'll not be able to deliver, and there will be conflicts. Got it. Third, but the most important thing is that you must see how integrity the person has in him. Is his integrity way above any financial transactions? Because the one who is not having integrity, he might be or she might be very cunning and may betray you in the later stages. So these three things you figure out in your co-founders, and then plan how you divide the work. Make common interests the priority and try to resolve any conflict of interest that you face. Thank you so much to share this. Yeah. Yeah. So now proceeding it with now, since I have figured out what is my mode of personal survival, and personal survival occupies what lump of time in a day, so that I may try to plan my time that will be occupied for this idea to get validated. Then there must be some prioritization.
the startup that you wish is your dream. Your monthly or personal survival, you get food, you pay for your rents, you pay for your electricity, you take care of family. That is your uh, personal survival, and personal survival always will be prioritized over your dream. First you have to ensure the personal survival, then you'll take the calculated risk and work towards your dream. Your dream can be delayed, but your personal survival can't be compromised. So first, if you can see कि भी मेरे को personal survival के लिए कुछ funds चाहिए, you start doing efforts in that direction. After that you plan कि how to go forward with my dream. Not compromising with one versus other. First prioritize your personal survival, then go for dream. Otherwise, pulling a startup gets too tedious. Founders get into depressions, and end of the day they end up closing their companies just because they were not able to manage ki personal survival. It is not very certain ki at what time your startup will be able to generate such a revenue that you can get salary from your startup and manage your personal survival. Now, one more expense that everyone thinks of, that no, I have an idea, I need to start a company in order to get along in the startup direction. So I must formulate my company first. So when you have an idea, you need to develop a prototype and some MVP and all. You don't need to add expenses at the very beginning. आपने काम शुरू किया है, अगर आपके पास कंपनी बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको मार्केट की सर्वे करनी है, तो आप वो खर्चा अभी से नहीं शुरू कर दीजिए। कंपनी द मोमेंट यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, कंपनी के अपने रिकरिंग एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे. So you wait for the right time to incorporate your company, and first you work on the idea and the validation part. So there's a famous proverb which says, "We will cross the bridge when it comes." Yeah. Yeah. So see what is required right now. Whether not incorporating company is making you stay in the same place, whether it is very necessary to incorporate my company today only. If not, just wait for it. What is the need of the hour as per your vision roadmap? That will be the valuation or evaluation board जिसमें आप ये decision लेंगे. Great. So coming on to the second stage, that is most important stage in the startup decision, that is validation stage. So if you fail to understand what market wants, then you will fall victim of your market. If you don't have right market understanding, then your vision is somewhat offset. You will not be able to end up executing what you wish for. So any stage जहाँ पे आपको स्टार्टअप का विजन प्लान करना है, सो विजन प्लान करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी का, इस सर्विस का, इस फैसिलिटी का मार्केट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. और इज इट कि मैं अपने ही रूम में बैठ के कुछ विजुअलाइज कर रहा था, I was unaware of external conditions and I thought that this will work, but I didn't give enough effort into the market research, and at the end of the day when I spend a lot of my savings on it, I end up failing miserably. So the very first thing, whether market needs the solution you are trying to provide. If market does not need, either change your solution or don't go for the startup. Very clear. Now there are phases that how will you validate your idea. So for validation, you may discuss idea with some stakeholders. Okay, for instance, let's say you want to build an AI app that will help any company owner to optimize its process, or maybe man hours optimization का एक process है. So you have calculated कि this service might end up costing maybe 1 lakh for every user. So you get into a company, you ask with them कि भी हमें ऐसा कुछ service देना है, are you interested?
So he will give you a good feedback. What is exactly my problem and how much I am willing to pay for it to get it solved. Very clear. मार्केट रिसर्च शुरू हुआ है, यू बिल्ड सम स्मॉल पायलट थिंग, कुछ भी जुगाड़ से छोटी मोटी तार जोड़ के कुछ भी डिवाइस है, एंड जस्ट टू गेट द इंटरेस्टेड कैंडिडेट a taste of proof of concept. This is my idea, but to visualize that idea you need a proof of concept. You create a proof of concept and then you go to different stakeholders and show them and wait for their feedback, whether they have tried the same thing to solve their problem earlier, what else they have faced, what solutions already exist, so that you may not get into the redundant development जो पहले ही बन चुका है आप उसको दोबारा बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं. सो फॉर द मार्केट रिसर्च में भी आपको कॉल्स में एक्सपेंसेस आएंगे, कुछ सर्वेज होंगे, मे बी पेड कुछ वेबसाइट्स हैं जो सर्वेज का डेटा वगैरह देते हैं. You'll have to travel to different places to different people in order to meet them, so that will be an expense during the validation stage. Apart from that, while you'll be developing your proof of concept, a basic hardware and software will be required. जो भी अगर कोई फिजिकल चीज की proof of concept है और सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस है, then you'll have some expenses for tools and softwares. Third thing will be when you have made something and you want to show it to someone, then you'll do some deployment or installation at their plant, at their site, at their factory. So during the phase of pilot testing, in order to give someone a demo of your product, then you'll have some expenses. And doing all these three things, just ask your customer, if I come up with this solution, how much are you willing to pay? What other solutions have you tried for the same problem and what they cost? What is the unit economics for those solutions? So from this pilot testing, validation stage, and the customer feedback or multiple customer feedback, that will make you way more aware about the market, what already exists, what kind of solution your customer wants. जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को बेचने आप चलेंगे तो you will end up failing miserably. So first, don't start spending your money on building. Start spending all your money on learning. हमारे यहाँ कहते हैं वो कस्टमर ही भगवान होता है. तो आप उस भगवान को पूछिए कि वो भगवान आपको पैसा देने के लिए राजी है, क्योंकि अगर अभी आप सिर्फ उससे इस चीज की ही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो पैसा देगा, तो बाद में आप अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट वगैरह पे उसको क्या बार्गेन करेंगे. तो अनटिल एंड अनलेस कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं, फॉर इंस्टेंस जो लग्जरी मार्केट है जहाँ वहाँ पे फिर आपको कस्टमर की साइकी पे कुछ इफेक्ट डालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सम अदर मे बी जो पब्लिक साइकी को समझते हैं ऐसे लोगों को हायर करके यू डिजाइन अ कैंपेन एंड देन यू मेक एवरीवन फील कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड बाय. Otherwise, when you are going with other products and services, you always have to keep in mind whether your customer is willing to pay for this or not. If you have not validated this, you change your approach, you change your product, you change everything altogether, and first get into this thing. So roughly, अगर मैं आपसे पूछूं, how much money will be required for all these things? Maybe a guess, a rough guess. How many people will be involved in this market validation? Anyone from you? Am I audible to everyone? Yeah, sure. It could be 2 or 3 people, depending on the company or idea. And what all cost? कितना अमाउंट हम सोच सकते हैं, कितने रुपए लग जाएंगे मार्केट कोई वैलिडेशन करने में? A rough guess. Could be 1 to 2 lakhs. Yeah, very nice. So usually यही होता है.
मे बी 1 to 2 lakhs, इतना ही पैसा शुरुआत में लगता है। आपने कोई छोटा सा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना लिया, आइडिया आपके पास है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को शो कर रहे हैं, एंड देन you are trying to read the market. Very nice. So for 1 to 2 lakhs, we may not require any funding, or we may not require any effort कि हम अलग से funding raise करें. We'll try to fund this thing through our personal savings, and we'll create some pool if 2-3 founders are there. So we have an idea, and if we are willing, if we believe that idea is very meaningful, then we'll take a small risk for that idea eventually. Okay. सो द वैलिडेशन स्टेज, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके स्टार्टअप का विजन तो इसी ने प्लान करना है. डोंट ट्राई टू बर्न मनी इनटू समथिंग दैट विल नॉट सेल लेटर ऑन. वेरी be very clear, unemotional about this topic. Okay. Now, when your product is validated, you have got around 40 to 50 people, interested customers ki yes, if you bring up this product and the cost involved in the product is around this much. For instance, if someone, when I started, एक कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि वो अपने यहाँ पे वेस्ट वाटर इकट्ठा करता था. सो वेस्ट वाटर वो टैंकर्स को भेज के अलग अलग लोकेशन से लाके और अपने कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते थे. सो दे वर हैविंग अ प्रॉब्लम कि हम उन टैंकर्स के ड्राइवर्स पर नज़र नहीं रख सकते हैं. वो कौन सी लोकेशन से कितना माल उठाते हैं, सारा हमारे यहाँ लाते हैं. मे बी वो कई बार इलीगली डंप कर देते हैं हमारी कंपनी में आने से पहले ही, और उस इलीगल डंपिंग से गवर्नमेंट हमें फाइन करती है. अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ पकड़ लेते हो, फाइन करते हो, तो गवर्नमेंट फाइन्स देम अराउंड 1 crore और 1.5 crore. So we saw that this is a very big problem. If someone wants to save his or her 1.5 crore amount of rupees, जो कि मे बी सिर्फ lack of monitoring में की वजह से उनको फाइन लग रहा है, so what they'll do, they can invest at least 5 to 10 lakhs or maybe 2 lakhs for the initial prototype or MVP of that product. They can take this much risk कि मैं 1-2% अगर पैसा लगाता हूँ तो मे बी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. अभी वो भी क्लियर नहीं है, वो सॉल्व हो सकती है, अभी हम भी क्लियर नहीं, सॉल्व हो सकती है. बट वी हैव एन आइडिया कि ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, एंड दे वर रेडी कि यस, वी विल ट्राई टू इन्वेस्ट समथिंग इनटू द सॉल्यूशन एंड देन लेट्स सी व्हाट कैन बी डन. जो फर्स्ट रियल फंडिंग का डिसीजन पॉइंट है, दिस इज MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, फर्स्ट वर्जन प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड. आपने कुछ पायलट्स बना दिए थे कस्टमर, अब आपके, हाँ सॉरी मैंने एक चीज गलत करी, जो पायलट टेस्टिंग है वहां पे आपकी कंफर्मेशन हो गई है. नाउ योर कस्टमर इज रेडी कि यस, अगर ये प्रोडक्ट आप मुझे देते हो देन आई विल बी पेइंग फॉर इट. ये वो स्टेज है, आप अगर उसको प्रोडक्ट देते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ही इज विलिंग टू पे टू यू. सो दिस स्टेज विल बी MVP स्टेज. और अब उसको प्रोडक्ट देने के लिए जो सब चीजें आपको चाहिए, उसके लिए आपको फंडिंग स्टेज पे चाहिए, बिकॉज it will require several costs involved such as product development. अगर product develop करोगे आप, तो आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए. फिर मे बी क्योंकि एक ही कस्टमर है या 2 कस्टमर हैं, तो आपको इंटर्न्स वगैरह को भी हायर करके काम चल जाएगा. यू गेट 5 से 10 हज़ार रुपये में कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने के लिए रेडी हो जाते हैं. You'll source some raw material and components, उसको वो प्रोडक्ट बना के देने के लिए. अब प्रोडक्ट को बेचना है, कागज पे लेके आना है. सो नाउ यू रियलाइज कि यस, आई नीड अ कंपनी टू. तो फिर आप उसको बेचोगे कैसे? तो आप जाओगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर लेता हूँ एटलीस्ट, तो कि मैं पेपर पे ये सारी ट्रांजैक्शन कर पाऊँ. एंड देन जब आप अपना पहला प्रोडक्ट लगाते हैं, तो पहला प्रोडक्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता. तो आप उसको लगाने के बाद भी आप अपने कस्टमर के साथ उसकी चर्चा करते हैं. यू गो इन फॉर द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट, जिससे कि आपका कस्टमर मोर एंड मोर सेटिस्फाइड फील करेगा. सो लेट मी प्ले वन वीडियो हियर. दिस इज फ्रॉम स्टीव जॉब्स, that how he came up with the idea of MacBook. आज हम जो ये लैपटॉप देखते हैं MacBook, so his idea was कि हमें MacBook बनानी है. जिस समय एक पूरी लैब की स्पेस के बराबर एक कंप्यूटर होता था, he thought कि एक
बुक के बराबर कोई कंप्यूटर होना चाहिए जो एक बुक के कवर में इजीली आ जाए, बट दैट वाज वेरी फार फेच्ड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट दैट टाइम. सो ईदर वो स्टार्ट ही नहीं करता और he would have thought something different. So let's hear it from him. Apple's strategy is really simple. What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you, that you can learn how to use in 20 minutes. We don't know how to do that now. It's impossible technically. So we had three options. One was to do nothing. The second one was to put a piece of garbage computer in a book. And we can do that, but our competitors are doing that, so we don't need to do that. The third option was to design the computer that we want to put into the book eventually, even though we can't put it into the book now. And right now, it fits in a bread box, and it's $10,000, and it's called Lisa. The next thing we will do is we will find a way to put it in a shoebox and sell it for like $2,500, and that'll be the next step. And finally, we'll find a way to get it in a book and sell it for $100,000. ऑडियो सबके लिए इजी थी यहाँ पे? Hello. Was it audible for everyone here? Yeah. Yeah. So जब हम स्टार्टअप में MVP स्टेज में हैं, तो जो हमने सपना देखा है कि फाइनल प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, our MVP is not our final product. It is a product which is subjected to more and more iterations of improvement. So a very far-fetched goal also will start with some sort of MVP. जब तक हमारे पास वो आइडियल प्रोडक्ट नहीं होता तब तक हम मार्केट में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता. तो फाइंड योर इट वर्क. वो दिखने में अगली हो सकता है, बट इट वर्क्स, इट सॉल्व्स सम प्रॉब्लम, और उसके लिए वो कस्टमर पैसा दे रहा है. सो वो पैसा हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करना है. यहाँ पे हमारे पास फंडिंग के सोर्स डिफरेंट्स हो सकते हैं. अगर आप बात करेंगे बूटस्ट्रैपिंग का, इसका मतलब आप खुद की ही कुछ सेविंग्स से और कंपनी ने ही किसी कस्टमर से कुछ पैसे ले लिए, तो उन्हीं चीज़ों से उसको प्रोडक्ट बना के दे रहे हो. सेकेंड थिंग, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से कुछ गैदर कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर सम ग्रांट्स. जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSME और गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो आपको MVP डेवलप करने के लिए ग्रांट्स वगैरह देते हैं. सो अगेन जस्ट रफ एस्टिमेट कि कितनी कॉस्ट हमें यहाँ पे इन्वॉल्व होती होगी फॉर द MVP. Obviously it will depend on case to case, but then also just a rough guess. 4 to 5 lakhs. 4 to 5 lakhs. Yes, a very good guess. 4 to 5 lakhs for what kind of products? Electronic product, or maybe even a manufacturing kind of a machine. Yeah. So maybe if we are designing some sort of electronic products, so we don't need to have some PCB fabrication machine at this stage. We'll try to outsource several things from others. अब मैं मशीन और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं लगाना, हमें एक सामान बनाना है. हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं से आउटसोर्स करेंगे, किसी को फीस दे देंगे, और वो थोड़ा सा महंगा भी बन जाएगा, बट दैट्स नॉट एन इशू. कंपनी एक्सपेंसेस हमारे शुरू हो गए हैं, तो आप मान लीजिए साल में 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा है, किसका मिनिमम रहता ही है जो इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, साथ में और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं. देन आपकी कोई वेबसाइट होगी, कस्टमर आपको जो आउटरीच कर रहा है, तो क्लाउड्स और सर्वर्स उसमें रिक्वायर्ड हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं तो. और कुछ कंज्यूमेबल्स का इंटर्न्स वगैरह को आपने हायर किया, क्योंकि यू कैन डेडिकेट एवरीथिंग, है ना. अभी भी मे बी जॉब कर रहे थे, नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि अब ये स्केल करना होगा तो मेरे को जॉब छोड़नी होगी, बट यू हैव डेवलप योर MVP एट दिस स्टेज. तो 4 to 5 lakhs इज अ गुड अमाउंट. आप अपना एक MVP किसी कस्टमर को दे सकते हैं. मे बी योर कस्टमर हैज पेड ओनली 50,000 फॉर इट. यू अरेंज नेक्स्ट 4 to 5 lakhs फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और समवेयर, just to get into the market. Okay, so आपके यहाँ पे स्टेज पे ये प्लानिंग हो जाएंगी कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का होगा फ्यूचर में, और उसकी अराउंड क्या कॉस्टिंग रहेगी फ्यूचर में. ये प्लानिंग आपकी MVP स्टेज पे सारी स्टार्ट होने लग जाएगी. नाउ इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, आपने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया है, एक
कस्टमर के पास ले गए हो, उसको टेस्ट किया है, उसको किया, उसके और इम्प्रूव वर्जन भी आपने उसके पास लगा दिए. Now you know this customer is completely satisfied with what I have provided, and there are several customers in the market जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है. You need not to reinvent the wheel for everyone else. Now you need to find customers and copy paste your solution. So here you'll have to see what kind of funding requirement at this stage our startup demands. So if you talk about the spending areas, these will be manufacturing, deployment. So during manufacturing you'll see कि अगर मेरे को इस ईयर 100 कस्टमर्स को केटर करना है और 100 कस्टमर्स के लिए मेरे को 2000 डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे. सो वेदर 2000 डिवाइसेस बनाने के लिए मेरे को उसकी पूरी फैब्रिकेशन लाइन एस्टेब्लिश करनी है? नहीं. मे बी मैं ये 2000 डिवाइसेस का ऑर्डर फैब्रिकेशन आउटसोर्स कर लूँगा. तो हैव टू सी इंफ्रास्ट्रक्चर में कब खर्च करना है, जब उसका ब्रेक इवन निकल सकेगा, जब आपके पास रेगुलर इतने सारे कस्टमर्स होंगे. उससे पहले गो फॉर आउटसोर्सिंग एवरीथिंग. यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट इन सेल्स एंड ट्रैवल. That will go into the business development. But You have to- yeah. small question section, like at the very early stage, the people start or the customers start want to come to your facility and see if you are able to fabricate everything there. अगर आपको लगेगा कि वो आप कहीं से आउटसोर्स कर रहे हैं तो they may have a negative outlook. Yes, let me say it like this. जब आपके जो इनिशियल कस्टमर्स हैं, आई एम नॉट एज्यूमिंग कि उनकी वॉल्यूम्स थाउजेंड्स में है जिस तरह की वो सर्विस आपसे ले रहे हैं. सो कस्टमर को एंड ऑफ द डे ये चाहिए कि आप उसको फैब्रिकेट भले ही चाइना से करवा पा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप उसके शॉप फ्लोर पे लगाएंगे वो प्रोडक्ट रिलायबल है या नहीं है. दे विल बी मोर कंसर्न अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो इफ यू आर एबल टू एंश्योर कि मैंने पे किया हुआ है इसकी रिलायबिलिटी का, मैंने डिज़ाइन किया है, फैब्रिकेशन हमारी फैसिलिटी बाहर है, चाइना में है, किसी और कंट्री में है, फैब्रिकेशन के बाद हम अपने यहाँ पे असेंबल करते हैं, ये हमारी छोटी टीम है, वर्कर है, असेंबल करके उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करके फिर हम डिप्लॉय करते हैं. सो कस्टमर डजंट गिव दैट, है ना, कि जो बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं वो इस तरह की क्वालिटी ऑडिट करते हैं जिनके आगे फर्दर कस्टमर्स हैं. अदरवाइज दे आर कंसर्न कि आपके प्रोडक्ट का क्लेम क्या है और वो क्लेम को पूरा करता है कि नहीं करता. अब अगर आप मल्टीपल कस्टमर्स के पास अपने प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, अब मल्टीपल कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ उनको फिगर आउट करना है, कोई मे बी उनके डिवाइस में एनोमली है, तो आप एक बार उससे मिलके आगे चले गए, आपने दोबारा कभी भी उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी, आपने कभी उसको सर्विस नहीं दी, सो यू लूज द मार्केट. सूनर और लेटर वो वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, आपकी गुडविल भी फैलती है, तो आपका जो कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक है वो भी वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है. सो अगर आप किसी को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, जब भी आप कस्टमर को अपना पहला कोटेशन देते हैं, वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस पूछता है. डिवाइस की कॉस्ट कितनी होगी, आपको एडवांस में कितना दूंगा, और व्हाट विल बी द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द सर्विस. आप कितने आने वाले ईयर्स तक सर्विस मेरे को प्रोवाइड करोगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल प्रोवाइड सर्विस फॉर दिस, व्हाट विल यू चार्ज फॉर दिस सर्विस. सो यू नीड टू हैव अ टीम, स्मॉल टीम विच कैन हैंडल द कस्टमर सपोर्ट. We can add warranty also here, warranty and AMC. Yeah, so for warranty and AMC, warranty you just calculate कि इसमें consumables क्या है, which component exactly can get damaged and what will be the replacement cost. And based on your design and everything, your confidence, you can say that these components have 1 year of warranty. After that, any replacement will cost the amount of replacement and the personnel that is present at your company. So, but you need one team at your office which is directly associated with any issues or complaints that your customer is facing, because you are busy meeting with several people. उसी समय आपके customers के phone आ रहे हैं, आप उनको नहीं attend कर पा रहे हैं, they make a very negative review of you. So जब वो परेशान है customer, तब उसको चाहिए कि आप उसका phone उठाएं. So it is very necessary, you can provide some mail, some WhatsApp thing, जहाँ वो आपसे communicate कर पाए. एंड बेस्ट थिंग, अगर आपके पास कोई ऐसी छोटी टीम है, एटलीस्ट दे कैन हैव अ फॉलो अप ऑफ एवरी कस्टमर, सो वो आपसे पूछेंगे एंड देन यू विल रिजॉल्व देम. तो स्मॉल टीम सैलरीज, इस केस में अभी आप एक्वायर कर रहे हो,
यू आर प्लानिंग कि आप अपने इन चीज़ों को एक्वायर करके कुछ रेवेन्यू जनरेट करोगे। रेवेन्यू जनरेट होने से पहले जो पैसा मेरे को चाहिए वो आप अभी ढूंढने की कोशिश करोगे। आपके बैलेंस शीट बन गई है, टैली हो रही है, आपको महीने में जीएसटी की ऑडिट्स करानी है, अकाउंट की आपकी एनुअल ऑडिट है, उन सारे एक्सपेंसेस को आप कंसिडर करेंगे। नाउ और क्या लगता है आपको इसमें मल्टीपल कस्टमर्स जो अर्ली कस्टमर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करने में और क्या खर्चा आ सकता है? व्हाट एल्स कैन बी अ केस जो यहाँ पॉइंट में लिस्टेड नहीं है? Marketing, digital marketing, and Yeah, so digital marketing, very nice. You'll also have to be present digitally, है ना? आपको अपनी चीज़ों को मार्केट करना होगा। आपने जिन कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दिया है उनके टेस्टिमनीज या उन चीज़ों को सर्कुलेट करना होगा। और डिजिटल मार्केटिंग के आप बहुत सारे डिफरेंट यूज़ केसेस देख सकते हो। तो जहाँ पे आपने कोई ऐसी वीडियोस वगैरह सर्कुलेट करी होती हैं जहाँ से फिर आपको कस्टमर कनेक्ट कर लेता है, जिसको आपको लीड के थ्रू नहीं मिला है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। व्हाट एल्स कैन बी पार्ट ऑफ दिस? Yes. So at this stage, when you are trying to acquire early customer, you need few people who will be full-time manpower at your company. कोई बिजनेस डेवलपमेंट का काम कर रहा है, you will ask him to be present at every expo related to that field that is happening in this country. You create some pamphlets and brochures of my company. You get some prototypes with you and be present at every place where such people gather जो कि हमारे potential customers हो सकते हैं। मैन पावर में आपकी डेवलपमेंट टीम भी साथ के साथ आ जाएगी। नाउ यू हैव डेवलप अ प्रोडक्ट, अब आप उसको वो आइडियल वाले वर्जन की ओर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आपके फर्स्ट और सेकंड कस्टमर्स ने आपसे प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशंस की डिमांड नहीं करी, बट आपका कोई बड़ा कस्टमर होगा, हिल आस्क कि भाई आपके प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन कहाँ है? मेरी कंपनी ISO सर्टिफाइड है और मैं जो भी सामान खरीदूंगा वो भी सर्टेन सर्टिफिकेशंस का ही होना चाहिए। दैट्स अ रूल। So you'll find someone who is working full time in getting your things certified. What else we can think of in this case? I would say, like, if you are want to go for government market, then GEM Yeah. will be one area where somebody would be there to. Yeah, very nice, very nice. Some government purchases, it is a compulsion that first you need to check whether it is available on GEM. So whenever a government agency is trying to purchase something, उनको GEM पे आना है, and to understand how to make your product available on the GEM, it is a very tough job. So you need someone who looks after all of this. So it is a very tedious process, but yes. Okay. So let us assume कि आप अभी किसी बड़ी कंपनी के आगे खड़े हुए हैं या फिर आप किसी एक एंजल इन्वेस्टर या किसी ऐसे एक्सेलरेटर के सामने खड़े हैं। नाउ ही हैज आस्क्ड कि आपको कितना पैसा चाहिए। आपने 3 कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दे दिया अभी तक और आपको ये पता है कि मैं अब मल्टीपल कस्टमर्स एक्वायर कर सकता हूँ। तो आप क्या दिमाग में रख के उसको पिच करेंगे कि हाँ मेरे को इन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए और इतना पैसा चाहिए? फर्स्ट कम अप विद एन अमाउंट एंड देन विल ट्राई टू जस्टिफाई इट कि किन चीज़ों के लिए वो यूज हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। यस, एनीवन फ्रॉम अस? जस्ट कम अप विद अ रफ फिगर। आई हैव डिलीवर्ड माई प्रोडक्ट to 3 customers. I have put in my 4 to 5 lakh rupees in the product. 3 customers are satisfied, and now I know that there's a market. I need to scale. I need money. What amount of money I am looking for here? 1.5 CR. Yeah, typically depending on our startup, maybe from 50 lakhs to 1.5 CR amount. Okay.
And what will be the major portion of that ask that will go into it, if you could think of? Product development. Product development. Okay, so product development will keep on in the parallel कि आपका product और improve होता रहे. So in product development you'll require some manpower, some consumables, some tools and equipments also. Without tools and equipments you can't do the product development. So आपके equipments and machinery and they'll cost something. What else we can think of? R&D. So R&D will have a manpower who is doing the R&D, and then you'll have some tools and you'll have some equipments and consumables for that. So R&D will be a major portion of that. What else will be required to acquire now new customers? To acquire a strong business development team. Strong business development team. Very good. Because you are new in the market, you need to generate leads. Until now, you don't have a brand in the market. People don't know you. So you'll have to reach out your potential customers personally or with the help of a team, and to generate leads of your potential customer. So you need a very good business development team. What else you can think of to acquire early customers? How Zomato acquired its early customers, or maybe how Jio acquired its early customers? By giving free service. Yeah, maybe some free demos, free prototypes, or initially subsidized services. Let us say I have a condition. Okay, I know if I am able to sell 2 lakh units of this product, then I can make this product under 2000 rupees and I can make a profit of 1000 rupees on every product. Okay. But until I am not able to get that big of an order, my product will cost 10,000 rupees per piece. No customer in this market is going to pay me 10,000 for the product. The market fit will be a 3,000 rupees product. So आप मेरी कंडीशन समझ पा रहे हैं? मेरे प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में जो लोग पैसा देंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 देंगे, बिकॉज अलग और भी मेरे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसिंग वही है. मेरे को प्राइस में ब्रेक इवन तब मिलेगा या मैं प्रॉफिट तब कर पाऊंगा जब मेरे 2 लाख प्रोडक्ट बेच जाएं. अब 2 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए मेरे को एस्टैब्लिश होना पड़ेगा कि मैं ऐसा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट देता हूँ. सो आई प्लान कि कुछ चीज़ें मैं कस्टमर्स को दूंगा, उसमें कुछ अमाउंट फ्री का होगा, बर्न होगा. मैं सारा प्रोडक्ट की कॉस्ट कस्टमर पे नहीं डालूंगा. कस्टमर विल पे 3000, आई पे 5000, मे बी 10,000, जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं. एंड आई एक्वायर कस्टमर फर्स्ट. तो मेरी कंपनी घाटे में होगी, लॉस मेकिंग, बट इट विल ग्रेजुअली बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स यूजिंग माई सर्विस. और जैसे जैसे ये होता है, देन इट ऑलवेज गो एक्सपोनेंशियल, और हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी समझ में आती है और उसकी कन्वीनियंस की आदत भी लग जाती है. तो जैसे ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हमें पता है कि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, whether my product requires any sort of burn to acquire early customers. Session To subsidize, yeah. I would say here that it can have a very opposite trend also, like, because nowadays people are very aware that if something is priced below the other items, it may be a subpar, sub quality, standard quality, I would say. So that may have a negative impact also sometimes. Okay, fine. Let's say जो अभी हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, सो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट की जो फाइनल कॉस्ट है वो अभी कस्टमर के लिए एक डिसीजन मेकर बन जाता है. लेट अबाउट कुछ नीश मार्केट्स होंगी जहाँ पे उन्हें पता है कि ये स्पेसिफिक सर्विस है, ये मशीन हम जर्मनी से ही मंगवाएंगे, उसकी क्वालिटी उस टाइप की है, मेरे को अम्बाला में भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स मिल रहे हैं, बट आई वोंट गो फॉर इट. वो बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस हो गई. अदरवाइज अगर मैं एक छोटी फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरे को एक मशीन चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ मेरी फैक्ट्री में भी रनिंग कॉस्ट कम हो जाए, मेरा जो प्रोडक्ट बनाने में इनपुट जा रहा है वो कम हो. तो मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट में एक सस्ती मशीन और जो मेरे सारे काम कर लेती है वो लेने की. रिलायबिलिटी अगर उसका इशू नहीं है तो MVP में हमने वैलिडेट कर लिया है, अभी हमारा प्रोडक्ट रिलायबल है,
थोड़ा ओवर प्राइस है, स्केल बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, देन वी कैन टेक दिस रिस्क ऑफ कैलकुलेटिंग सम सॉर्ट ऑफ बर्न। ठीक है, अच्छा हमने अगर अभी बर्न कैलकुलेट कर लिया है, लेट्स से आई हैव कन्विंस समवन टू इन्वेस्ट 1 crore rupees इन माय स्टार्टअप, देन ही विल स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि उसको उसके 1 CR के अगेंस्ट में क्या मिल रहा है। सो व्हाट ऑल डिफरेंट मोड्स यू कैन थिंक ऑफ कि अगर आपको कोई पैसे देता है, सो व्हाट यू कैन प्रॉमिस हिम इन रिटर्न, व्हाई समवन शुड इन्वेस्ट इन यू, व्हाट यू आर ऑफरिंग टू योर इन्वेस्टर, एनीथिंग? Commissions versus sales, like Yeah, so you can have a dividend from my profit of the amount of sale that I am doing. आप 1 CR लगा रहे हैं, मेरी जो एनुअल सेल है वो सेकेंड ईयर में 5 CR तक हो जाएगी, उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 2 CR का होगा, मेरा नेट प्रॉफिट 17 lakhs का होगा, तो आपको थर्ड ईयर से हर साल कुछ 10 lakh rupees आपको रिटर्न आने लगेंगे। कुछ ऐसी हम प्रोपोजिशन रख सकते हैं। व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ? We are trying to convince our potential investor to invest an amount और उसको रिटर्न में कुछ मिलने वाला है। We can offer them equity in our startup कि अगर हमारा ये रेगुलर बेसिस पे कंपनी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक 5 CR की सेल्स कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब उस समय इस कंपनी की वैल्यूएशन मे बी 20 CR तक है। तो जिस रेट पे उसने मेरे से खरीदे थे शेयर्स, आज उसकी परसेंटेज मे बी 5-fold हो गई है, तो he can sell his shares to someone else and get the 5 times money that he invested. तो एक इस तरह की प्रपोजिशन हो सकती है जो हम उसके सामने रखते हैं। बट फॉर एनी सच थिंग you'll have to come up with a plan कि आप ये पैसा यूज करके 3 से 5 साल में फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या दिखा रहे हो। फर्स्ट ईयर में आप कितनी कमाई करने वाले हो, कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, सेकेंड ईयर में आपकी कितनी कमाई होगी, थर्ड ईयर में आपकी कितनी कमाई होगी, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपकी कितनी कमाई होगी। तो जब आप इस स्टेज में फंड्स अपने लिए मांग रहे हैं और 1.5 CR मांगे, सो यू शुड हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जहां उसको लगे कि या तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है या प्रॉफिट्स के डिविडेंड से उसको पैसा वापस आने लग सकता है। सो विल बी राइट अवे इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन यू। ऑल्सो कीप इन माइंड, आपने ये सोचा था कि जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए R&D टीम का खर्चा रेवेन्यू से नहीं आएगा। आपने 2 लोग हायर किए, महीने का 1 लाख रुपए आप खर्च कर रहे थे मैन पावर पे, 1 साल पूरा हो गया, अभी आप वो खर्च कर रहे हो, सेकेंड ईयर का भी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद वो फंडिंग आपकी खत्म हो गई। अब जो आपकी ये जो टीम जिसको फंडिंग से पैसा मिल रहा था, जो पहले आपने फंडिंग जनरेट करी थी, अब उसको पैसा आपके प्रोडक्ट को लाके देना होगा। तो एक ये भी बहुत क्लियर रोड मैप आपको चाहिए कि जो अभी खर्चा आपका फंड ने चला दिया है, फंड खत्म होते ही वो खर्चा कहाँ से चलेगा। तो आपकी सेल्स, रेवेन्यू, प्रोजेक्शन, कैलकुलेशन, ये इन सारी चीज़ों के बेस पे होनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू सर्वाइव आफ्टर you have burned all your investment. You must have a roadmap. Even if you are not funded by an investor, you have a plan B, maybe taking some sort of loan or something, या फिर going slowly, जो काम आप 2 साल में कर सकते थे, maybe you'll do in 5 years अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, but eventually you're going to end up there. तो इस प्लान के साथ ही आप इस फंड की कैलकुलेशन और आस्क रख सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टर लूज इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट और द होल स्कीम। नाउ हाउ स्टार्टअप थिंग्स, फिर ये थोड़ी चीजें बड़ी होती जाती हैं, जैसे आप एक एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुके हैं, आपने सेवरल कस्टमर्स को कर लिया है टारगेट, अब आपके पास दुनिया बहुत बड़ी है, आपके पास टैम, सैम, सोम, है ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो कितनी बड़ी है, $100 बिलियन की है पूरी वर्ल्ड में। उसमें से अगर मैं सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, क्योंकि मेरी अभी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है, मेरी मैं सिर्फ इंडिया में सर्विस दे सकता हूँ, तो अगर इंडिया की सारी IoT की मार्केट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करूंगा, सो मे बी देयर माइट बी सम $25 बिलियन ऑफ मार्केट।
फिर SOM, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, जो मैं अभी इमीडिएटली ऑब्टेन कर सकता हूँ, तो वो मेरे प्लान में आ जाएगा कि मेरे पास लेट्स से 5 करोड़ की ऐसी मार्केट है जिसको मैं अभी रीच आउट कर सकता हूँ और थोड़े प्रोडक्ट्स डिप्लॉय करके उनको रेवेन्यू की फॉर्म में जनरेट कर लूँगा। तो इसके बेसिस पे हम अपनी स्केलिंग को डिसाइड करना शुरू करते हैं। तो पहले हम 1x से 10x का प्लान करेंगे, फिर 10x से हम 100 टाइम्स बड़े कैसे होंगे, फिर 100 टाइम्स से 1000 टाइम बड़े कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे एक स्टार्टअप के विजन का हिस्सा है। सो यू आर जस्ट गोइंग फॉर द सेम बिजनेस, यू आर एसेंशियली री इन्वेंटिंग द कंपनी एट एवरी स्टेज। जो रिक्वायरमेंट आज आपकी एक ऑफिस चलाने की है, जब आप 10 ऑफिस एक साथ चलाओगे तो आपके मेजर जो एनर्जी जा रही है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 10 ऑफिसेस से 100 ऑफिसेस पे स्केल करना होगा, तो आप किस तरह के लोगों से मिल रहे हो, कौन सी चीज़ आप खुद देख रहे हो, कौन सी चीज़ पीछे टीम देख रही है, वो भी चेंज हो जाएगी। 100 से 1000 के स्केल पे जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो ये जो स्केलिंग स्टेज है, ये बिना फंडिंग के आप नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है आपकी एक्सप्लोड हो जाती हैं। आपको सीनियर इंजीनियर चाहिए जिन्होंने इतने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को पहले रन किया हुआ है। आपको मार्केटिंग की ऐसी फर्म्स चाहिए, वो आपको 10 गुना साइज़ में, 10 गुना मार्केट में जल्दी पहुँचा पाएँगी। इन्वेंटरी इन्वॉल्व होगी बहुत सारी, क्योंकि कुछ भी ऑर्डर आ सकता है और आपके पास एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि भई इतना ऑर्डर हम कैसे पूरा करेंगे। अब आपके पास प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन की भी डिमांड आ जाएगी। हाउ रिलायबल इज़ द प्रोडक्ट? आपने किन-किन एजेंसी से उसको सर्टिफ़ाई किया हुआ है? कहाँ-कहाँ से आपको लीगली उसको रिकॉग्निशन मिली हुई है? आपके पास अब ऑफ़िस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ जाएगी। और बड़े सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा और ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की कॉस्ट एकदम से बढ़ने वाली है। लेट अस कंसिडर कि हमारी फेज़ 1 है, जहाँ पे हम 10 टाइम्स अपने ऑपरेशन को कर रहे हैं। इस साल हमने 20 कस्टमर लिए थे, अब अगले साल हमें 200 कस्टमर लेने हैं। तो यहाँ पे हमें रिपीटेबल चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं बनानी जो स्केल ना कर सके। एक के ऊपर दोबारा नई चीज़ में उतना ही एफर्ट चला जाए। तो पूरे प्रोसेस की आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना के, और जो पहले हम एक दूसरे से पूछ के कुछ कॉपी में नोट्स में लिखा हो, वो सारी चीज़ों से काम नहीं चल सकता। मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एसओपीज सबके पास होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट्स को हम अब हायर करेंगे। पहले हमने एक इंजीनियर हायर कर लिया था जो सिमुलेशन भी कर देता था, जो पीसीबी डिज़ाइन भी कर देता था और जो उसकी असेंबली भी खुद कर देता था। अब हमें क्योंकि स्केल बढ़ाना है, प्रोडक्ट में, क्वालिटी में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सेल्स का हेड कौन होगा, प्रोडक्ट मैनेज कौन करेगा, कस्टमर की लीड कौन लेके आएगा, ये सारे अलग-अलग मैन पावर के रोल नए आ जाएंगे। फिर हमें यूनिट इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी। ये जो एवरी डॉलर जो आप प्रोडक्ट में स्पेंड कर रहे हो, वो उससे ज़्यादा पैसा वापस लेके आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर आप 10x वाले चीज़ को काम नहीं करवा पाओगे, या वो 10x 100x को नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। और एक ओवरऑल कल्चर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे सभी लोग एक डिसिप्लिन्ड वे में आपके और कंपनी के कॉमन गोल को फॉलो करते हैं। तो जो ये स्केलिंग है 1 to 10x, कई बार इसमें 4 to 5 करोड़, 10 करोड़, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टार्टअप, और कौन सी चीज़ आपको आउटसोर्स करनी, कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। स्केलिंग में अगर आप सेकेंड फेज़ की बात कर रहे हैं कि आपको 100 गुना बड़ा होना है, तो फिर आपके पास एक मिडल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन बन गए हो। आपको पीपल्स और सिस्टम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट अब नीचे पहले अपने आप मैच्योर होगा। तो एक मिडल मैनेजमेंट होगी जो फाउंडर्स वगैरह में और बाकी नीचे एग्जीक्यूशन की टीम में सारी चीज़ें मैनेज करेगी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑटोमेट करना होगा, मार्केट को एक्सपैंड करने की एक विजन होगी, और ये सारी कम्युनिकेशन आपके एक डिज़ाइन होनी चाहिए कि क्या आपका चैनल है, क्या आपका स्ट्रक्चर है और कौन सी चीज़ कैसे कम्युनिकेट होती है। देन यू विल गो फॉर द 1000x, लेट्स से, है ना, आप ट्रिपल फोल्ड उसको इंक्रीज कर पा रहे हो, 10 फिर 100 फिर 1000। तो यहाँ पे फिर आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा इकोसिस्टम, जहाँ पे पूरी दुनिया के पास आपकी विजिबिलिटी है, आपकी ब्रांड, एस्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी हो चुकी है, आप दुनिया के बड़े बड़े स्टेजेस पे लार्ज अमाउंट में फंड्स बर्न कर रहे हो ताकि और लोगों तक आपकी आउटरीच हो।
जितनी बड़ी आपका स्ट्रक्चर हो गया उतनी ज़्यादा आपके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आ गई हैं, तो आप उन सारी चीज़ों के लिए एक अलग प्रॉपर टीम बना रहे हो, और अब आप मार्केट में ग्राउंड ब्रेकिंग नई डेवलपमेंट लेके आ रहे हो ताकि आप एज अ ब्रांड आगे तक भी सर्वाइव करोगे। And तो इन सब चीज़ों में what stage is IPO you go for? इट डिपेंड्स, मे बी आप 100x में भी आईपीओ में चले जाते हैं, आपके रेवेन्यू के स्केल पे और उस समय की कुछ कंसल्टेशन भी, आपका विजन क्या है। बहुत सारी कंपनीज आईपीओ पे नहीं जाती बहुत बड़े स्केल पर भी, तो इट डिपेंड्स कि कंपनी का विजन क्या है। वो आईपीओ में जाके और फाउंडर्स वगैरह एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेके कुछ उस तरह से प्लान कर रहे हैं, उनका इसके अलावा भी कोई विजन है कि ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनेगी अभी और फिर हम आईपीओ में जाएंगे। सो बहुत सारी कंसल्टेशन इन्वॉल्व है, बट टिपिकली वी सी कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया उससे 100 गुना जब हो जाते हो, आपका आज 10 लाख 20 लाख का रेवेन्यू शुरुआत किया था और आप 20-30 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पे आ गए हैं, आज की डेट में तो वो थोड़ी फिगर्स और भी ज़्यादा हो गई, देन पीपल यूजुअली गो फॉर आईपीओ। जब आपको पब्लिक से वो फंडिंग और परसेप्शन क्रिएट करवाने हैं, वहाँ से पैसा जनरेट करना है। यस, सो जस्ट अ क्विक ग्लैंस कि ये चीज़ों में कहाँ कहाँ पैसा इन्वॉल्व है। तो टाइप्स ऑफ मनी अवेलेबल और आपको कितना चाहिए। तो अगर आप बात करेंगे सेल्फ फंडिंग या बूटस्ट्रैपिंग की, तो 50,000 से 3 लाख रुपए के बीच में हम किसी आइडिया को लेकर बहुत पॉजिटिव हो तो हम उसमें रिस्क ले लेते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, तो इतनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट हम खुद ही पूरी करते हैं। थोड़ी जब फंडिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो रादर देन गोइंग फॉर लोन, क्योंकि वो हमें फिर एक इंटरेस्ट भी साथ में देगा, वी गो फॉर बोरोइंग मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि हम अपनी किसी बड़ी सेविंग से या फैमिली से कुछ 2 से 10 लाख रुपए के बीच में जनरेट करने की कोशिश करते हैं। साथ में कॉलेजेस में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं कि आप इतना फंड देंगे, आप अपने प्रोडक्ट को MVP बना के मार्केट में उतरो, तो उसके लिए भी वो इतनी अमाउंट ऑफर कर देते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSME, स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अपनी ग्रांट्स हैं। तो ये फंड्स आपके 5 लाख टू 50 लाख रुपीस तक चले जाते हैं, और हर फंड के साथ कुछ कंडीशंस होती हैं। कोई कोई फंड आपको बिल्कुल वापस नहीं करने जो ग्रांट्स की फॉर्म में, कुछ चीज़ों पे आपको कोलैटरल फ्री 50% लोन मिल जाएगा। 25 लाख आपको वापस नहीं करने हैं, 25 लाख आपका एक कोलैटरल फ्री लोन है जो अगले 10 साल में आप वापस करोगे। उनसे भी अगर बड़ी अमाउंट की हम बात करेंगे, देन एंजल इन्वेस्टर्स जो 20-25 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड डिपेंडिंग कि किस तरह का हमारा स्केल है अभी या किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको पॉइंट के व्यू रखते हुए फिर हमारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आपको 100 से 1000 बनाएंगे या 10 कंपनी से 100 के स्केल पे ले जाएंगे, वो हो जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को कंसिडर करेंगे हम जब हमारा उस तरह का स्केलेबिलिटी है। और VC फंड बहुत सारे होते हैं, कई लोग बहुत बड़े बड़े फंड्स में भी जाते हैं। इसी स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी वैसी बैंकिंग एजेंसीज होती हैं जो आपको स्केलेबिलिटी और इंफ्रा के लिए लोन्स देती हैं। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको कोई हाईवे का ऑर्डर मिला हुआ है जो कि 200-300 करोड़ का है, वहाँ पे क्या और कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं कि एक बड़ी कंपनी आपके अंदर इन्वेस्ट करती है, आप उसका एक हिस्सा होते हैं, आप उसका एक आर्म बन जाते हैं, एंड देन वो आपको एक मार्केटिंग चैनल देती है, उसकी एस्टैब्लिश ब्रांड है, तो आपको भी वहाँ से तुरंत स्केल मिलता है। तो अगर मैं बात करूँगा हाउ टू चूज द स्टेज एंड द सोर्स, तो जब डे 1 है जो मेरा आइडिया लेवल है, वहाँ पे मैं फंडिंग करूँगा, ट्राई टू बूटस्ट्रैप और सेल्फ फंडिंग। जैसे जैसे मैं उन स्टेजेस से आगे बढ़ता हूँ, वैलिडेशन में जाऊँगा, तो कुछ अपने पैसों लगाऊंगा, कुछ मैं भी कस्टमर से भी रिक्वेस्ट कर लूँगा अगर वैलिडेशन की स्टेज पे ही कस्टमर कुछ पैसे देता है। अदरवाइज फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो वैलिडेशन को मैं उस लेवल पे कैटर करूँगा। जब मेरे को अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डिप्लॉय करना है, वहाँ पे मैं इन्वेस्टर को पकड़ूंगा, वहाँ पे मैं इंक्यूबेशन सेंटर को पकड़ूंगा, वहाँ पे मैं अपनी ग्रांट्स वगैरह की फॉर्म में जाऊँगा। फिर जब मेरा रेवेन्यू होने लगा है, कस्टमर ऑन बोर्ड आने लगे हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सीड फंड्स हैं,
ये मेरे को हेल्प करेंगे अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में और ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस करने में। जब ये भी पूरा हो जाएगा तो हमें स्केल अप करने की बारी आएगी। वहाँ पे हम वेंचर कैपिटलिस्ट्स को कांटेक्ट करेंगे और बड़े अमाउंट ऑफ फंड्स देखेंगे, जिस तरह का बर्न हम रेवेन्यू से नहीं कर सकते। और फिर पोस्ट रेवेन्यू जो एक्सपेंशन होता है, मल्टीपल कंट्रीज में भी जाते हैं, तो वो बैंक लोन या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब हम थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं भाई, फंडिंग Sir. में किस तरह की। जी या सर, या सर इसको जो आपने पूरा प्लान बताया, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई थिंक सो ऑल द पार्टिसिपेंट गेट द वेरी फ्रूटफुल नॉलेज ऑन इट। तो सर आपको थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के हिसाब से आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू कन्वे माय आइडिया ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने आइडिया के बताया कि वंस द आइडिया कम्स इन योर माइंड, तो क्या हम इट्स बेटर टू बी शेयर ऑन ए पब्लिक डोमेन और लाइक एज मे बी टू बी द स्टेक होल्डर, यू हैव सेड कि स्टेक होल्डर्स को बता सकते हैं, तो क्या वो, या फिर उससे पहले वो कॉपीराइट कराना चाहिए डिटेल्ड आइडिया, तो या फिर इट्स बेटर टू बी कि खाली आप बता सकते हैं, क्योंकि जिसको माइंड में आइडिया उसका और डेप्थ नॉलेज होगी तो इट कैन नॉट बी टेकन केयर। आप इसको थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कर सकते हैं क्या प्लीज? ठीक है, आपको मार्केट में पहुंचना है, अपना आइडिया फैलाना है, तो आप अपने आइडिया को छुपा नहीं सकते हैं। आपको अपने आइडिया को कंप्लीटली फुल्ली डिस्कस करना पड़ेगा, एटलीस्ट द काइंड ऑफ सर्विस एंड द काइंड ऑफ कॉस्ट दैट विल बी इन्वॉल्व इन विद योर आइडिया। क्योंकि इनिशियली आपको कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो आइडिया आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपके पैसे बचाएगा। कॉपीराइट का आप तब सोचते हैं जब ये एक बड़ी मार्केट बनाने लग जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा आपका आइडिया, और दूसरे लोगों को लगेगा सेम आइडिया कॉपी करके हम भी कमा लेते हैं। तो आपको स्टेज देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपके सिर्फ आइडिया को कॉपी करके कोई आपके जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है क्या। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सैम ऑल्टमैन का जो चैट जीपीटी या जो एआई का फाउंडर है, उनका ये कहना था कि आप अपना कंप्लीट आइडिया जो आप ये प्लान कर रहे हैं वो एज इट इज किसी के सामने टेबल पे फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ रख दीजिए कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या क्या फाइनेंसेस होंगे, सब कुछ। देन ऑल्सो नो वन विल बॉदर टू स्टार्ट अ कंपनी बेस्ड ऑन योर आइडिया। जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी इज योर ब्रेन चाइल्ड। लोगों के अपने दिमागों में अपनी अपनी पिक्चर्स चल रही हैं, तो it is very rare कि someone try to invest his energy in your idea and your thought and your roadmap. Okay. So it's good to be like I discuss like as maybe the stakeholder or to get the advice and to give their inputs. हाँ, because आप कॉपीराइट करा भी लेते हैं, अगर आपकी चीज इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग है तो इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको किसी ना किसी तरह से एक्वायर कर ही लेंगे। Got it. अगर आपका आइडिया इतना बड़ा है, फॉर इंस्टेंस इंडिया का इसरो का जो प्रोग्राम है उसने पीएसएलवी बहुत पहले बनाने की कोशिश करी, तो अगर उसका कॉपीराइट वो नहीं कर सकते थे तो दे फिगर्ड आउट कि नंबी नारायणन जो साइंटिस्ट बिहाइंड द प्रोग्राम, उनको कैसे सैबोटाज कर लें, वो गवर्नमेंट को ब्राइब कर लिया, उनको जेल में डाल दिया। तो अगर तो आपका आइडिया उस तरह का रिलेवेंस रखता है तब तो उन चीज़ों की आपको चिंता करनी है कि बाहर के लोगों से कैसे बचना है। उससे पहले आप एकदम क्लियर रहिए, आप अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करिए। अगर मैं बहुत इस समय कंसर्न देखूं तो एक कंपनी है ASML जो आपकी अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी वो मशीन बनाती है, जो ये 5 नैनोमीटर्स की चिप्स बना रही है दुनिया में। तो अभी ASML के पास उसकी मोनोपोली है। चाइना इज इवन नॉट एबल टू कॉपी दैट मशीन। लोग कोशिश कर रहे हैं, सैमसंग ने ट्राई किया, बाकी तो उस तरह की गेम्स हैं, वहां पे उनको रखता है कि हमारी टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटर इतनी क्रूशल है दुनिया के लिए, इतने बड़े वैक्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इफ एनीवन कॉपीज विल बी आउट ऑफ द गेम। तो जहां अपने प्रोडक्ट से मोनोपोली बनानी है वहां तो चिंता है, अदरवाइज यू फ्रीली डिस्कस एवरीथिंग विद द कंसर्न पर्सन। अगर विजन नहीं है आपका, बाकी लोगों को समझ में आ पाएगा, वो आपको समझ नहीं पाएंगे तो आपके साथ अलाइन नहीं होंगे, आप स्केल नहीं कर पाओगे। गॉट इट, ठीक। अच्छा सर, इसमें अभी ये आपने बताया फंडिंग का, एक बताया था कि MSME वी कैन गेट द फंड। MSME लाइक एज फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक अभी आइडिया है माइंड में कि एक वाया द चैरिटेबल लाइक एज ट्रस्ट और लाइक द NGO ऑर्गेनाइजेशन के, if you want to run any of the services, maybe the online or digital education, find integrating to be some of the trainings
maybe virtual as well as the hybrid mode. So can it be work, and how we can plan, and what the fund is required to on it? Can you just throw some light on it, Okay, please? okay. So let's say With the you are example of doing the, yeah. something. Yeah, you are doing something in the education domain. Let's Yeah. say you are trying to build some STEM education program that will help villages or Yeah. schools in the villages exposure उनको देगा. And Yeah. you are going by the way of a Section 8 company or by the way of an NGO. Yeah. Okay. So you need not to wait for any government grant. You'll have some private corporate players who will give you CSR grant. They'll pay you for their corporate social responsibility. मेरी कंपनी को 5 करोड़ का टैक्स देना है एक साल में. मैं अगर 1-2 करोड़ रुपए आपके एनजीओ को दे देता हूँ, तो मैं अपने टैक्स में कुछ रिबेट ले सकता हूँ. तो मैं आपको 1-2 करोड़ देके अपने 5 करोड़ का टैक्स बचाने की कोशिश करूँगा. और Got it. उस चीज़ का आप ऐसे सोशल किसी कॉज में यूज़ कर सकते हैं. सो नॉट ओनली द एमएसएमईज, आपको बाकी जगहों से भी इस चीज़ के फंड्स मिल जाएंगे. दैट्स नॉट एन इशू. वो जो चैरिटेबल चीज़ें हैं उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लेता है. Okay, so such type of this social initiative can be a broad label, or maybe on a national level, it can be expanded via the startups. Could it Yeah. possible to? या वेरी मच. जस्ट उसकी जो रिकरिंग रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको हाँ. प्लान आउट करने पड़ेंगे. फॉर एवरी Okay. जब हम स्केल करते हैं तो हर नई लोकेशन पे जाने के लिए नई मैन पावर चाहिए, क्या ट्रेन चाहिए, वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे कुछ फैसिलिटी चाहिए, कौन सा पार्ट गवर्नमेंट पहले ही कर रही है. तो इन सारी चीज़ों की अगर प्लानिंग है आपकी इकोनॉमिक्स की, देन यस यू कैन वेरी इजीली स्केल दिस थिंग. Or CSR is the like a best one funding source we can If get. you are going in the way of NGO or Yeah, Section 8. yes. Right. Okay, fine. Thank you so much. Thank you. So, any more questions on this? Yeah, so just want to ask you, like, if you have all the product and services already existing in the market, and you're opening another one, जैसे आपने ट्रेनिंग सेंटर बताया डॉक्टर विक्रम ने, another training center, another skill development center, or another NGO, or another charitable organization, can they all be called startups? नहीं, आपको ये जो मार्केट वैलिडेशन की बात थी, आपकी कॉम्पिटिटर्स को लेके अवेयरनेस एकदम क्लियर होनी चाहिए. आप उनसे अच्छा क्या करने वाले हो, आप उनके ऊपर आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है. आप क्या कम कॉस्ट में प्रोडक्ट देते हो, आप क्या उनसे अच्छा प्रोडक्ट देते हो, आपके प्रोडक्ट में एडेड सर्विसेज हैं जो उनके पास नहीं है. जब तक वो चीज़ नहीं है तो वो एक बिजनेस ही है. किसी ने पहले कर रखा है, आपने सेम चीज़ दोबारा कर दी. That can't be converted into 100-fold or 1,000-fold that easily. So that can be called a startup, but they can't be scaled accordingly. That's what you're telling me. Maybe startups require some sort of innovation that they are bringing in, a competitive advantage. Exactly, right. Something new should be there. So innovation should be like a based on the main founders or like a directors on it, or it can be collaborative one to another of the stakeholders, maybe the industry alignment, like maybe training services or the things. You come out with a different process altogether. पहले जो एजुकेशन दी जाती थी उसका ये प्रोसेस था. हमने गवर्नमेंट के जितने भी वहाँ पे सहायता केंद्र हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया एंड देन वी कम अप विद दिस सर्विस, और हमारा इंफ्रा आसान हो गया स्केल करना. सो यस, वी हैव फाइंड समथिंग new thing, novelty based. Yeah, fine. Yeah, सतपीर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Thank you very much for the excellent section. Details have been very, very useful. एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको आप शायद सोल्व कर सकते हैं. यू कैन जस्ट गाइड मी एट दिस स्टेज. Ours is a startup which is into waste to energy, conversion of waste into energy. What kind of waste? Every kind of waste. Every mix, whether it is household or industrial or hospital or even butcheries, every kind of waste we are able to convert into some kind of energy, either in the form of liquid or gas or coal. Okay, fine. Now question is, we are not getting the seed funders, whereas there are few good inputs in the sense that large amount of money people are ready to, there are few who have agreed to, but they want our prototype to be well tested and validated, and for that whatever little almost 1.5 CR we
require to produce certain at least 8 to 10 machines of that Okay. capacity, which need to be, showcased and proved. Technology has to be proved. Otherwise, proof of technology is over. Proof of concept and technology we have are successful. A major- Testing part is over, Mhm. but we are stuck at initial, you can say, seed fund. Okay, How so do that we go seed about fund is required for some sort of capacity building that you are saying? कि जब तक हाँ, आपकी इतनी capacity नहीं है. yes. Initial जो machines which we need to, build and showcase to the larger public. Okay, so In the there are sense at two. this stage, जी sir, जी. There can be two ways how you could move forward. First thing जी. is, मान लीजिए आपने बोला आपको 1.5 CR के रिक्वायरमेंट है, तो हो जी, जी. सकता है कोई सीड फंड वगैरह 1.5 CR के अवेलेबल नहीं हो. फाइंड जी. कि उससे कम अवेलेबल है क्या? 50-55 lakhs तक अवेलेबल है क्या? नहीं सर, सही पूछो तो एक्सेप्ट दिस ग्रांट एंड अदर थिंग विच वी आर नॉट इनिशियली वी डोंट विश टू गो फॉर. We want direct funding from any source. इसमें लोग जनरली क्या करते हैं, दे डिवाइड देयर फंड रिक्वायरमेंट एंड ट्राई टू गैदर इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. फॉर इंस्टेंस 30 लाख का वो बैंक के थ्रू लोन वगैरह कहीं से कोशिश करते हैं. 40 to 50 लाख उन्होंने गवर्नमेंट से फंड करवा लिया. जो बचा जी, जी. हुआ अमाउंट हुआ वो किसी ऐसे इन्वेस्टर या उनके ग्रुप से मिल लिए कि इतना फंड हमने अरेंज कर लिया, इतना और हो जाता है, सो दिस विल बी अ थिंग. ये सारी चीजें कंप्लीटली फिगर आउट होके एग्जीक्यूट हो सकती हैं. Loan at this stage is almost ruled out because we are not in a position to give anything which otherwise is required by loan granting authorities or bank or whoever. But So nevertheless, if I am an investor, Okay. there will be a very simple logic for me. मैं Sir. आपको 1.5 CR लगा के देता हूँ. क्या जी. आप मेरे को इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल्स ऐसे प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं जो प्रैक्टिकल जी. हो, मैं भी उसको समझूं कि ये पैसा होगा और आने जी. वाले 3-4 साल में मेरे पैसे वापस भी आ जाते हैं और मेरे पास इक्विटी की फॉर्म में या कुछ Equity. एक भी होता है. Yeah. Sir, I was coming to that point. जी. Up to what level we should, dilute our equity for the seed fund of around, let's say, 1 crore or 1.5 crore. And when 50 to 100 CR, when it is required just after this initial phase is over, which will take not less than 6 months, but not more than 1 year. Then 50 to 100 CR people. Then at that stage, what should be our equity dilution? That is also main, issue. आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपकी इतनी रिक्वायरमेंट होगी, आज आपकी 1 CR रिक्वायरमेंट है, 1 साल बाद आपकी 100 CR रिक्वायरमेंट है. Once it is इन्वेस्टर through, it आपसे, will. हाँ, मे बी Yes. जो स्केल करना है आपका जो प्लान है, आप जी, उस जी. प्लान में मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि 100 CR में लगाऊंगा तो मैं 200 CR 300 CR कब तक बना पाऊंगा? जी, जी. ठीक है. अगर वो फाइनेंशियल मार्केट का रोड मैप है, देन जी. यू विल एबल टू फाइंड इन्वेस्टर और ग्रांट और एवरीथिंग. मे बी अगर वो रोड मैप नहीं बन पा रहा है, सो यू मस्ट इन्वेस्ट समथिंग इनटू द कंसल्टेशन ऑफ दिस थिंग, जो आपकी Okay. चीज को उस तरह से पेश कर पाए. सेकंड थिंग, आपने बात करी वेस्ट टू एनर्जी की, तो जी. ये दोनों ही चीजें गवर्नमेंट्स का कंसर्न है. जी. अगर वेस्ट से आप एनर्जी बना पा रहे हैं, देन योर कंपनी विल बी समथिंग, एक आप कार्बन क्रेडिट्स आपके पास हो जाएंगे बहुत सारे. Yes. यू कैन ऑल्सो पिच दीज थिंग्स की भी हम ऐसा करते करते हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू एनर्जी सेल करके नहीं होगी, वो मे बी अडानी हमसे सस्ती सेल कर रहा है, बट हमारे जी. पास इतने ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स होंगे कि हमने वेस्ट को भी कम कर दिया है, हमने एनर्जी भी थोड़ी बेची है, और हमारे पास जो जी. कार्बन क्रेडिट्स हैं वो बड़ी बड़ी एमएनसीज और ग्लोबल लेवल पे सब लोग खरीद सकते हैं. तो जो जी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की गवर्नमेंट बात कर रही है, यूएन में हमारी सारी टॉक्स हैं, वो जी, फिर जी. उसको फंड कर लेंगे मे बी. That's good. Now, एक छोटा सा और issue नहीं, rather clarification. I would like your expert advice on that. In the sense, initially seed fund के लिए हम 1 या 2 बंदे से पैसा ले तो ठीक है, या मुझे 8 से 10 बंदे थोड़ा थोड़ा पैसा दें, जैसे 10 लाख 15 लाख, क्या वो ठीक है? And they are, I'm ready to give at this stage 1% of equity to 10 to 15 lakh of rupees.
which तो is more viable in the legally or otherwise? ठीक है, तो जी ऐसा हो सकता है आपने 10 इन्वेस्टर अपने ऑन बोर्ड किए हैं और जी 10 में से 5 इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पैसा लगा करके उनके पास पेशेंस है, दे विल वेट फॉर 2-3 जी इयर्स और उनको विश्वास है आपकी चीज़ में। जी जी बाकियों ने इसलिए लगा दिया क्योंकि बाकी सारे लगा रहे थे एंड लगा दे विल स्टार्ट बिकमिंग इम्पेशेंट अबाउट इट और मे बी आपके ऑपरेशंस के बीच में आपके लिए ही हिंड्रेंस क्रिएट करें कि भई अभी कुछ यस आउटपुट नहीं आया उस तरह से। हो हाँ So कुछ नहीं हो it रहा है is good to find single investor, the right investor, rather than finding several people जो आपके vision से align नहीं कर पा रहे हैं, but they have ओके somehow agreed to invest. ओके Hmm. Another related point is which has come up during discussion with the investors for large amount of fund, which is of course second or third stage, who is or who may crores of rupees who may put in. They are asking for majority stake at this stage itself. Hmm. What do we do? Let's say we are 3 directors at this stage. We have equal, stake in that, and 4th gentleman or a group of gentlemen are asking for the majority stake. No sooner they pitch in their amount, rather Okay. before that, before committing their, let's say more than. They say even if we commit, because that will be a gradual input, gradual, investment on their part. But initially, once they start, it will be not less than 10 CR after 1 year of that. And Okay. they want in writing that majority stake has to be there. वो with अपना them. शेयर होल्डर एग्रीमेंट आपसे बनाएंगे वैसे। अब Yes. इसमें आप ऐसा सोचिए, जो आपके पास एक स्टार्टअप आपको दिखता है ओयो, जो होटल्स और ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। जी ओयो में इनिशियली रितेश अग्रवाल ने कुछ बहुत छोटी सी फंडिंग भी 10 से 50 लाख के बीच में कोई फंडिंग रेज करी और उस इन्वेस्टर ने मेजॉरिटी स्टेक मांगा, मतलब कंपनी में ऑलमोस्ट 50% से ऊपर स्टेक मांगा। जी बट वो उसका विजन था कि हाँ, दिस थिंग विल ग्रो टू थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो आज भले ही Okay. आपका कोई 50% ले लेता है, जी आपके 50% की आज कीमत 1 करोड़ है। जी अगर मान लीजिए 2 करोड़ की वैल्यूएशन है और किसी जी ऐसे इन्वेस्टर के आने के बाद 10-20 साल बाद आपकी 100 गुना वैल्यूएशन हो सकती है। जी तो आपको तो परसेंटेज से नहीं, आपको अपने फाइनेंशियल फिगर्स क्लियर होने चाहिए। सारी ओके प्लानिंग उसी की, आप ये रिस्क कैलकुलेट करके वहाँ पे लोगे कि भले ही हमारा ओके परसेंटेज कम हो गया है, बट इस इन्वेस्टर के आने के बाद इतने साल में हमारी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। तो कम परसेंटेज की भी अगर ज़्यादा वैल्यूएशन बाद में मिल सकती है, सो व्हाई नॉट इनवाइट सम इन्वेस्टर फॉर दिस? Okay. Now, another issue which is, sorry, gentlemen, No, I'm no, just no, taking no. more time. Another related issue is they, in spite of majority stake, they want operational, control or operational responsibility with us only. Whereas we need to hire the, professionals to, operationalize the things after, this initial phase. Okay. So So what's your skin in the game in the business? आपने अपना कितना पैसा फंसाया हुआ है इसमें? हमने आज तक कोई पैसा नहीं लगाया except for the technology, R&D and some kind of, अमाउंट क्या है वो? amount is not more than 10 lakhs. ठीक है, तो It's अब not. ये एक कन्फ्लिक्ट आएगा। आप एक इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने 10 करोड़ या 50 करोड़ रुपए फंसाए। आपकी जेब से फाइनेंशियल रिस्क कुछ भी नहीं है। अगर आप फेल होते हैं तो जी फाइनेंशियल रिस्क इन्वेस्टर का है। तो जी जिसका जितना रिस्क है हाँ उतना जी हाँ जी उसका हिस्सा जी ओके धंधे में। ये सिर्फ आइडिया की बात नहीं है, सारी बात है एग्जीक्यूशन की। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ओके जी अगर एग्जीक्यूशन आप फेल करते हैं तो पैसे उसके डूब रहे हैं। हाँ हाँ आपके एंड पे खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ओके आप भी अगर कभी एज एन इन्वेस्टर आगे जाएंगे तो यू विल सी कि भाई सामने वाले की फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी है, इसकी स्किन इन द गेम कितनी है, हाँ हाँ इन्होंने कितना फंसाया हुआ है, और ओके मैं फंस जाऊंगा तो कल को ये इस चीज को गिव अप तो नहीं कर देंगे। बिकॉज द अमाउंट ऑफ फंडिंग यू आर टेलिंग इज वेरी बिग, है ना, उतना बहुत इजी नहीं होता किसी के लिए भी। और इतना अमाउंट ऑफ पैसा कोई लगाएगा तो बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद ही आपके पास वो इन्वेस्ट करेगा। अगर आपको ऐसे इन्वेस्टर मिल रहे हैं इसका मतलब ऐसी मार्केट है, लोग उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। मार्केट है ऑन द
very cursory note. I'm just saying, market उनको as such नहीं है, उनको गवर्नमेंट होल्ड बहुत है. और जो आपने बात कही थी वो पहले कि गवर्नमेंट उस एरिया में बहुत काम कर रही है और चाह रही है कि कोई काम करे, विच इज रिलेटेड टू SDG आल्सो. वो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास कार्बन क्रेडिट आए, प्रोड्यूस हो इंडिया में, जनरेट हो, और उसी तरह से देयर विल बी मच मोर परचेजर फॉर कार्बन क्रेडिट. वो जो आइडिया है वो उनको ज़्यादा सूट कर रहा है रादर देन एनीथिंग एल्स. एंड रॉ मटेरियल से एनर्जी बनाना सस्ता होता है और रिसाइकलिंग से एनर्जी बनाने में यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होती है. और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि इनपुट के लिए इफ यू जस्ट लुक एट इट एंड इफ आई कैन से इनपुट कॉस्ट इज 0. वेस्ट तो आपको मिल ही रहा है, वैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिले. वेस्ट में सेग्रीगेशन आपका बहुत बड़ा इशू है. सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट की हम बात नहीं करते. आप हर तरह का वेस्ट किसी कॉमन चीज में डाल के एकदम उससे एनर्जी नहीं बनाते हैं, आप उसकी सेग्रीगेशन करते हैं. हमारे देश में वेस्ट को सेग्रीगेट करके इकट्ठा नहीं किया जाता है, एक बड़ा चैलेंज है. Sir, that is a big challenge, and that very challenge only we have overcome. For the information of all listeners, there is a technology which requires no segregation. This is the technology which we have, no segregation. Okay. If it is segregated, it is better. Output will be more simpler to segregate. Otherwise, we have to have all three types of output, and we have to arrange for its collection. ठीक है. तो सतबीर जी, इस केस में अगर मैं इन्वेस्टर होता हूँ तो इन्वेस्टर की नज़र से देखूंगा तो इन्वेस्टर बहुत बुलिश होता है इन चीज़ों में. व्हाट एन इन्वेस्टर विल डू कि आपके पास सिर्फ आइडिया है, आप कह रहे हो मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा, पैसे आपने नहीं फंसा रखे हैं अपने पर्सनल, मैं अपनी कंपनी खड़ी करूंगा, उसमें आपको डायरेक्टर बनाऊंगा, आपको सैलरी पे रख लूंगा और ये काम एग्जीक्यूट कर लूंगा, rather than giving you you have ownership of the company. you have reached to the point. Hindsight, this is the practical thing. They want to have it and they want to say it that you be director or something like that and run the show. Run the show. We have met enough investors right till now that yes, we know this is how. So either you find a way, not by investors but by something. वो कंपनी कुछ लोन कहीं से वो गवर्नमेंट उनको दे दे इस फील्ड में, मे बी 0 इंटरेस्ट पे और उस तरह की चीजें. एग्जीक्यूशन फेल नहीं होगी, इसका आपका कॉन्फिडेंट होना, रोड मैप होना. आपको लगता है कि यहाँ के इन्वेस्टर इस तरह से बुलिश हैं, सो यू मे गो अब्रॉड, है ना. आप दूसरे देशों में भी चीजों को पिच करना शुरू कर सकते हैं. मे बी यू माइट गेट सम इन्वेस्टर जो आपकी सारी कंडीशंस को मान ले. You just need to meet more people. We have explored the foreign, actually the Gulf countries. They are more interested than anybody else because they have lot of meat waste, and once we operated there at their site, shown them the output, they are more than interested, more than anything else they are interested. Anyway, good inputs from you, sir. Thank you. Maybe that if required, I will just have your email and seek your further guidance. Any queries you can share in that CYS group. So the expert domain जो भी उस domain के होंगे, they can reach you out. Sadaf ma'am will share all the details. So we can plan accordingly everything. Thank you. So kind of you. Thanks a lot. So anything else from anyone? Section G, I have one small query. Yeah, Rachit ji first you, then we'll go for Dhanindra ji. Yeah, that sometimes it is said that you should try your own seed money, own bootstrapping or maybe friend and family, because whenever you get any kind of funding, there are a lot of pressure on the startup that you stop inventing or innovating. That's what I think in recent some news I've been seeing from Zoho founder or many other people like that. Is it correct?
यस, इन मैनी वेज इट इज़ करेक्ट। व्हाई सो? कि आप जब अपनी तरफ से पैसा लगा रहे हैं, अपना रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब आप उस आइडिया के बारे में बहुत श्योर हैं। यू हैव इन्वेस्टेड योरसेल्फ इनटू इट। तो एक तो नए इन्वेस्टर्स को उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, आपका विजन दूसरा एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा। आप आए हैं दुनिया में एनर्जी सेक्टर को चेंज करने के लिए, इन्वेस्टर आया है अपने 10 करोड़ को 100 करोड़ बनाने। तो हो सकता है आप एक ऐसी स्टेज पे आएंगे जहां आपका जो विजन है, जो आपके स्टार्टअप का पर्पस है, वो बीट हो रहा हो और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कुछ और हो। तो वहां पे फिर आपके ऑपरेशन में वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, है ना। वो चाहेगा कि भाई नहीं, आप तो आईपीओ पे चले जाओ, आप सेकंड राउंड की फंडिंग रेस करो और वहां से मेरे को एग्जिट दे दो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना कंट्रोल आपको रखना है उस चीज में, विजन क्या है आपका। All right, sure. Thank you. जी, धनिंदर जी, यू आर सेइंग समथिंग। Yes, thank you very much. While learning, we respect that. You have very good inputs into it. I'll go through it again. Thank you. जी, so thanks a lot, Dhaninder ji. And in case any more questions related to this, you just drop a message in the CYS group. I'll try to get in touch with you and we can discuss these things further. Sure, sir. जी. No, So we thank can you try. everyone. Thanks a lot. Thank We'll meet again and we'll discuss more things. और मेरे को भी ऐसे आप लोगों से कोई हेल्प चाहिए होंगी तो I'll be also discussing those things. So thanks a lot. Have a nice Thank day. you, sir. Thank you. Thank you. Good evening, sir. Thank you very much.